अध्याय 5 भोजन, अशुद्धता, शुद्धि और पशुबलि। मनुस्मृति का 5वां अध्याय एक अत्यंत संवेदनशील, गूढ़ और विचारोत्तेजक विषय को प्रस्तुत करता है। भोजन की शुद्धता, सामाजिक अशुद्धता, पवित्रता की प्रक्रिया, श्राद्ध कर्म और पशुबलि जैसी पारंपरिक प्रथाएं। यह अध्याय न केवल धार्मिक अनुशासन की सीमाएं तय करता है, बल्कि आत्मशुद्धि की एक गूढ़ प्रक्रिया को भी स्पष्ट करता है, जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था और नैतिकता के मापदंडों को दर्शाता है। सबसे पहले बात करें शुद्ध और अशुद्ध आहार की। मनुस्मृति में भोजन को केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नयन का माध्यम माना गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति जैसा आहार करता है, उसका मन, उसकी बुद्धि और उसका चरित्र वैसा ही बनता है। शुद्ध आहार यानी वह जो हिंसा रहित हो, सात्विक हो, प्रसन्न मन से अर्पित हो और जिसका स्रोत धर्म सम्मत हो। इसमें अनाज, दूध, फल, जल, शाकाहार और विशेष ऋतुजन्य भोज्य पदार्थों का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अशुद्ध आहार में ऐसे पदार्थ आते हैं जो मृत, सड़ चुके, छूने योग्य नहीं, तामसिक स्वभाव के हों या जो किसी हिंसा से प्राप्त किए गए हों। मनुस्मृति इस बात पर जोर देती है कि भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को पुष्ट करने वाला तपस्वी कर्म है। इसीलिए उसमें शुद्धता और नियमों का पालन अनिवार्य माना गया है। अब बात करते हैं श्राद्ध और पिंडदान की। मनुस्मृति का यह पक्ष अत्यंत भावनात्मक और पारिवारिक संस्कारों से जुड़ा हुआ है। जब कोई प्रियजन इस संसार को छोड़ता है, तो यह माना जाता है कि उसका पितृलोक में प्रवेश तभी होता है जब उसके वंशज विधिपूर्वक श्राद्ध और पिंडदान करें। यह कर्म केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सेतु है, जीवित और मृतात्मा के बीच का गहरा संबंध। इस प्रक्रिया में भोजन बनाना, ब्राह्मणों को अर्पण करना, जल का तर्पण करना, ये सभी प्रतीकात्मक कृत्य उस दिवंगत आत्मा को सम्मान देने, उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करने और परिवार में उसके योगदान को स्वीकारने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। मनुस्मृति कहती है कि जो व्यक्ति पितरों को भूल जाता है, वह अपने कुल की जड़ें काट देता है। इसलिए यह कर्म निष्ठा और श्रद्धा से किया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात आता है नारी और शूद्र की शुद्धि नियम। यह विषय आज के संदर्भ में काफी विवादास्पद प्रतीत हो सकता है, लेकिन हमें इसे उसके ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। मनुस्मृति उस युग की सामाजिक संरचना को दर्शाती है, जिसमें 4 वर्णों की स्पष्ट व्यवस्था थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। महिलाओं और शूद्रों की शुद्धि के नियमों को धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से नियंत्रित किया गया था। विशेषतः यदि वे किसी पाप, दोष या सामाजिक अपराध के दोषी पाए जाते थे, तो उनकी शुद्धि के लिए तप, दान, स्नान, व्रत या गुरु सेवा जैसी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। आज भले ही यह सोच पिछड़ी प्रतीत हो, परंतु उस समय यह समाज में अनुशासन बनाए रखने और धार्मिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एक प्रयास था। इन नियमों को आज के मूल्यबोध के अनुसार पुनः विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यह समझना जरूरी है कि शुद्धि का उद्देश्य आत्मपरिष्कार और पुनः समाज में स्थान प्राप्त करना था। और अंत में आता है पशुबलि पर दृष्टिकोण। यह विषय न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि मानवीय संवेदना के स्तर पर भी अत्यंत भावुक और गहन चिंतन का विषय है। मनुस्मृति एक ओर जहां शाकाहार को आदर्श जीवन शैली के रूप में प्रस्तुत करती है, वहीं दूसरी ओर वैदिक यज्ञों में सीमित रूप से पशुबलि की अनुमति देती है, वह भी केवल उस स्थिति में जब उसका उद्देश्य पूर्णतः धार्मिक हो, लोभ या क्रूरता से प्रेरित न हो। उदाहरण के तौर पर यज्ञों में अग्निदेवता के लिए विशेष पशुओं की आहुति दी जाती थी, जिसे धर्म और ब्राह्मणों की उपस्थिति में विधिपूर्वक संपन्न किया जाता था। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कहा गया है कि हिंसा कभी भी स्वेच्छाचारिता या स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए।
यह केवल विधिपूर्वक नियंत्रित और सीमित परिस्थिति में ही स्वीकार्य है। वास्तव में मनुस्मृति ने पशुबलि को अनिवार्य नहीं बल्कि विकल्प रूप में रखा है और साथ ही यह उपदेश दिया है कि जो व्यक्ति बिना बलि के भी यज्ञ संपन्न कर सकता है वही सच्चा तपस्वी और धर्मनिष्ठ होता है। यह विचार उस युग में भी अहिंसा की एक सशक्त ध्वनि है जो बाद में महावीर, बुद्ध और अन्य आचार्यों के माध्यम से पूरे भारतीय विचार प्रवाह में प्रवाहित हुई। इस अध्याय का सार यही है, शुद्धि केवल शरीर की नहीं, मन, आचरण और आत्मा की होनी चाहिए। भोजन केवल पेट की आवश्यकता नहीं, वह साधना है। श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है। पशुबलि केवल परंपरा नहीं, एक विवेकपूर्ण निर्णय है। और शुद्धि केवल बाह्य प्रक्रिया नहीं, एक आंतरिक यात्रा है आत्मा की, जो उसे पाप से पुण्य की ओर ले जाती है। तो आइए हम इन विचारों को केवल अतीत के ग्रंथों तक सीमित न रखें, बल्कि वर्तमान में भी इनसे प्रेरणा लें, ताकि हमारा जीवन भी शुद्धता, श्रद्धा, विवेक और आत्मिक उन्नयन से परिपूर्ण हो जाए। यही मनुस्मृति का सच्चा संदेश है। धर्म केवल नियम नहीं, वह आत्मा का प्रकाश है।